Alaikum. I hope you all are fine. I am Arish Farouk and you people are watching Science Period channel. जी तो स्टूडेंट्स, वैसे तो आपका ऑफिशियली रिज़ल्ट अनाउंस होना है, ऑफिशियली आपका जीपीए कैलकुलेट होकर आएगा एलएमएस पर, और जो डेट है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई है। लेकिन उससे पहले अगर आपको आपके सब सब्जेक्ट्स के ग्रेड्स वगैरह पता चल जाते हैं, मार्क्स वगैरह पता चल जाते हैं, क्योंकि अक्सर टीचर्स जो है वो मार्क्स की लिस्ट वगैरह शेयर कर देते हैं, स्टूडेंट्स को मार्क्स वगैरह बता दिए जाते हैं, और स्टूडेंट्स को रिज़ल्ट अनाउंस होने से पहले ही अपने मार्क्स वगैरह पता चल जाते हैं। ऐसे केस में अगर वो स्टूडेंट्स जिनको अपने मार्क्स वगैरह पता चल चुके हैं, ग्रेड्स वगैरह पता चल चुके हैं, तो वो ऑफिशियली रिज़ल्ट अनाउंस होने से पहले ही अपना जीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं। और अपने इस वीडियो में मैं इसी हवाले से गाइड करूँगी कि आप अपना जीपीए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो मेरे स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। अपना जीपीए कैलकुलेट करने के लिए एक तो आपको अपने मार्क्स पता होने चाहिए। मार्क्स के अकॉर्डिंग जो ग्रेडिंग लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की हुई है और जो यूनिवर्सिटी की वैलिड ग्रेडिंग लिस्ट है, वहाँ से आप अपने ग्रेड्स चेक कर लें कि जितने आपके मार्क्स हैं उन मार्क्स पे कौन कौन सा ग्रेड बनता है। आपको अपने ग्रेड्स पता होने चाहिए जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, और बाकी इसके अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके क्रेडिट आवर्स का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट आवर्स पर भी मैंने सेपरेट से वीडियो बनाकर आपको गाइड किया था कि क्रेडिट आवर्स आपके जीपीए को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। सो जीपीए कैलकुलेट करने के लिए आपके पास आपके ग्रेड्स होने चाहिए और आपके सब्जेक्ट्स के क्रेडिट आवर्स भी होने चाहिए, और क्रेडिट आवर्स आपने ठीक से यहाँ पर एंटर करने हैं। अगर आप क्रेडिट आवर्स ठीक से एंटर नहीं करते तो जो जीपीए कैलकुलेट होकर आएगा उसमें मिस्टेक होगी। सो आपने केयरफुली अपने ग्रेड्स भी एंटर करने हैं और अपना जो क्रेडिट आवर्स हैं आपके सब्जेक्ट के वो भी आपने ठीक से एंटर करने हैं। यहाँ पर मैं आपको जीपीए कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। तो ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये एक्चुअली कैलकुलेटर है, जीपीए कैलकुलेटर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का। तो बहुत से कैलकुलेटर हैं जीपीए कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन कुछ कैलकुलेटर से इतना वैलिड आंसर नहीं आता, इतना एक्यूरेट आंसर नहीं आता जीपीए का। सो ये कैलकुलेटर है जो मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ है, जो वैलिड आंसर आपको देगा। इस कैलकुलेटर को आप लोग सिंपली प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर का जो आइकन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जी, तो ये वो कैलकुलेटर है जिसका नाम है UOG GPSC जीपीए कैलकुलेटर। इसको आप सिंपली प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें। बहुत से कैलकुलेटर्स आएंगे, जैसे कि मैंने बताया है कि ये कैलकुलेटर मैंने यूज़ किया हुआ है और इससे आंसर भी एक्यूरेट आता है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि इसी कैलकुलेटर से अपना जीपीए कैलकुलेट करें। तो प्ले स्टोर से सिंपली जाके आप ये कैलकुलेटर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट जीपीए का ऑप्शन करेंगे, क्योंकि आपने जीपीए कैलकुलेट करना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे 7 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से 4 सब्जेक्ट्स 3 क्रेडिट आवर्स के हैं, एक सब्जेक्ट मेरा 2 क्रेडिट आवर का है और 2 सब्जेक्ट्स मेरे 1 क्रेडिट आवर्स के हैं। सारे क्रेडिट आवर्स भी मुझे पता है, सारे ग्रेड्स भी मुझे पता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं ग्रेड अपना मेंशन करती जाऊँगी। फर्स्ट सब्जेक्ट का मेरा जो ग्रेड है वो A+ है और जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 3 है। यहाँ पर पॉइंट्स भी आ जाते हैं, ग्रेड पॉइंट्स भी आ जाते हैं। पॉइंट्स मैंने आपको जैसे कि ऑलरेडी बताया हुआ कि अगर आपका A+ ग्रेड है तो आपको 4 में से 4 पॉइंट्स मिलेंगे। सो पॉइंट्स वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं, ग्रेड पॉइंट्स भी आ रहे हैं। आप सिंपली अपने यहाँ पर सारे ग्रेड्स एंटर करते जाएँ और सारे यहाँ पर आप लोग क्रेडिट आवर्स एंटर करते जाएँ। सेकेंड सब्जेक्ट में भी मेरा A+ है और मेरे क्रेडिट आवर्स हैं उसके भी 3। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट में भी मेरा A+ है और क्रेडिट आवर्स हैं 3। ये मैं अपने से ही एक एग्जांपल के तौर पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ग्रेड्स भी मैं खुद से लगा रही हूँ और क्रेडिट आवर्स भी खुद से लगा रही हूँ, लेकिन आपने एग्जैक्ट वही लगाने हैं जो कि आपके हैं। फोर्थ सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल मेरा A+ है और यहाँ पर भी मैं 3rd क्रेडिट आवर्स का रखती हूँ। फिफ्थ सब्जेक्ट में मेरा A ग्रेड है और इसके मेरे क्रेडिट आवर्स हैं 2। अब नेक्स्ट मेरा जो ग्रेड है वो A+ है और क्रेडिट आवर्स हैं 1। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसमें मेरा ग्रेड A है और जो क्रेडिट आवर्स हैं वो हैं 1। सो इस तरह से मैंने सारे अपने ग्रेड्स भी एंटर कर दिए और क्रेडिट आवर्स भी एंटर कर दिए। सो आपने एग्जैक्ट एक्यूरेट जो आपके क्रेडिट आवर्स बनते हैं और जो ग्रेड्स आपके बनते हैं वो आपने यहाँ पर लगाने हैं। एंटर करने के बाद आप एक दफ़ा सारे ग्रेड्स भी रीचेक कर लें और सारे क्रेडिट आवर्स भी रीचेक कर लें, क्योंकि अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो आपका जो जीपीए है वो ठीक से कैलकुलेट होकर नहीं आएगा। सारे ग्रेड्स और क्रेडिट आवर्स एंटर करने के बाद नीचे आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं कि कैलकुलेट का आ रहा है, आप लोग कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर देख लें कि जो क्रेडिट आवर्स मैंने एंटर किए और जो मैंने ग्रेड्स एंटर किए, यहाँ पर मेरा जीपीए जो कैलकुलेट होकर आया है, मैंने तो खुद से ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर सब एंटर किया था, आप लोग अपने एंटर करेंगे। सो जो जीपीए इन सब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर आया है वो है 3.94। इन ग्रेड्स के अकॉर्डिंग और इन क्रेडिट आवर्स के अकॉर्डिंग जो जीपीए बन रहा है वो है 3.94।
इस तरह से आप लोग अपना जीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास अपने ग्रेड्स वगैरह भी हैं और क्रेडिट आवर्स का भी आपको पता है। इसका ये सिंपली बेनिफिट है कि ऑफिशियली रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही आपका रिजल्ट आपके पास आ जाता है। फिर जब ऑफिशियली रिजल्ट अनाउंस होता है तब सिंपली जाके आप मैच कर लें कि जो कैलकुलेट आपने किया था जीपीए सेम वही जीपीए आया है। सो इस तरह से आप लोग अपना जीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं। जिनके पास ग्रेड्स भी हैं, क्रेडिट आवर्स भी हैं, वो अपना इस तरह से जीपीए कैलकुलेट कर लें। सो मज़ीद अपडेट्स के लिए इन टच रहें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।